शाहजान शेख संदेश खली वेस्ट बंगाल का तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक लीडर, जिसके ऊपर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं कि इसके ऊपर घोटाले से लेकर रेप वगैरह तक के कई सारे एलिगेशन लगे हुए हैं। पर बात यह है कि ये सारे काम वो काफ़ी समय से कर रहा था, पर ये सारी चीज़ें अभी खुल के क्यों आ रही हैं? क्या इसके पीछे इलेक्शन का कोई मुद्दा है? तो आइए जानते हैं। आज से बात करें शाहजान शेख के बारे में, तो शाहजान शेख शुरुआत से इतने ज़्यादा नहीं था और ना ही ऐसे कोई बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। शुरुआत में ये मजदूर था जो कि मछुआरी वगैरह किया करता था, यानी मछली वगैरह पकड़ा करता था। धीरे धीरे करके मेहनत करके इसने अपने ईंट के कामों में धीरे धीरे करके ईंटों के भट्टों का मालिक बन गया और कुछ समय बाद वो उस कम्युनिटी का ही मालिक बन गया। जैसे आपको मालूम होगा कि हेड हैं, वैसे हेड बन गया। और उसके बाद जब इसके दोस्तों ने और इसके चाहने वाले लोगों ने ये कहा कि तेरे पास पावर बहुत ज़्यादा है, तू पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर। और हर कोई ऐसा जानता है कि जब ऐसे किसी के पास या फिर लोकल पावरफुल बंदे के पास हो जाती है तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इनकी लोकल पावर बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी इनका पैसा अंधा होता है। इसी वजह से ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर देता है और धीरे धीरे करके बाद में जाके 2014 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी ये ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ये ना ही एक कोई एमएलए और ना ही तृणमूल पार्टी का कोई बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर, पर स्टिल ये कहा जाता है कि इसकी खुद की पावर किसी एमएलए और मिनिस्टर से भी ज़्यादा और इसकी दहशत उससे भी ज़्यादा है। इसके ऊपर स्टेट पार्टी के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ है और इतने नहीं, इसने हाथ कई सारे लोगों के ऊपर रख रखा है। जैसा कि हर कोई जानता है कि ऐसे जो गुंडे होते हैं तो उनके दो साइड होते हैं। एक तरफ ये किसी लोगों के मसीहा बने बैठे हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और सेम ऐसा ही शाहजान शेख था। और इसी की वजह से ये अपने एरिया में भाई के नाम से जाना जाता था। जब इसके पावर इतनी ज़्यादा थी तो इस पावर का ये मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि ये और इनके पार्टी के गुंडे संदेश खली में लड़कियों के साथ दुष्कर्म वगैरह करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। और ये काम आज से नहीं, कई सालों से ये करता आ रहा है। ये और इनके गुंडे संदेश खली नॉर्थ 24 परगना विलेज में जाते हैं, जो कि बांग्लादेश के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे। उसी विलेज में हिंदू दलित बच्चियों को उठाते हैं, जो कि सुंदर होती हैं, नौजवान होती है, उनको उठाते हैं, अपने पार्टी ऑफिस ले जाते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं और वापस घर भेज देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके ऊपर घोटाले से लेकर कई सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, और इसी की वजह से ये सारी न्यूज़ बाहर आ पाई, क्योंकि 5 जनवरी 2024 को इसके ऊपर ईडी पड़ गई। जी हाँ, ईडी पड़ गई क्योंकि इसने सरकारी राशन के मामले में कुछ घोटाला कर दिया था। अब जैसे इसके ऊपर ईडी पड़ी हो वेस्ट बंगाल या फिर इसके एरिया में आने को हुई, तो वैसे इसके गुंडों ने उसको मार के भगा दिया। अब इतना तो वो भी जानता था कि ये बात अब सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है और इसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए अपनी पावर ना दिखाने की जगह इसने भागना सही समझा और ये संदेश खली से फ़रार हो गया। अब जैसे ही फ़रार हो गया तो कई ज़्यादा लोग जो पीड़ित थे इसकी वजह से वो बाहर आने लगे और इंटरव्यू वगैरह देने लगे मीडिया के सामने। पर स्टिल जितने भी इसके गुंडे थे वो अभी तक नहीं दबे थे। इसी की वजह से आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखे होंगे जहाँ पर जो लोग या फिर जो औरतें न्यूज़ मीडिया के सामने कुछ बोलना चाहती हैं तो वहाँ पर उनके गुंडे आ जाते हैं और उन्हें भगा देते हैं या फिर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ न्यूज़ एंकर जो संदेश खली में जाके ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी वहाँ से पुलिस के जरिए से भगा दिया जाता है मार के, और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन घरों में जो है पुरुष नहीं है, क्या कारण है कि यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं घरों में? इसके लिए मैम कि इधर जो ये पार्टी आया था, जब पहले कुछ साल तक तो ठीक ठाक था, उसके बाद में ये लोग ऐसा व्यवहार शुरू किया कि मतलब महिलाओं को या कोई पुरुष हो घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में आता है। कोई लड़की हो महिला हो औरत भी किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है टारगेट पे। ये जो आप घर देख रहे हैं ये उत्तम सदन का है, यहाँ पे महिलाओं को ला के इधर रेप करता था डायरेक्ट। और फिर बोलने जाओ उसको कोई भी बोलने जाएगा 10-20 गुंडे लेके आते हैं, फिर उसको बहुत पिटाई करते हैं। घर पे या पार्टी के ऑफिस जो लोग का है वहाँ पे उठा के ले जाते हैं रात को। ऐसा दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स का भी हाथ इसके ऊपर है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले सेम ऐसे एलिगेशन इनके लीडर्स के ऊपर और लगे थे, तब ममता बनर्जी ने ये कह दिया था क्या पता शायद लड़की में कोई गलती होगी,
या फिर उसका कोई अफेयर वगैरह चल रहा होगा, इसी की वजह से उसका शोषण। ये सब दोगलापंथी है, क्योंकि जब कुछ समय पहले जब मणिपुर में ऐसे हालात हुए थे तो यही लोग रो रो के मरे जा रहे थे कि देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, देखो मणिपुर में क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, यही वही लोग हैं जो हाथरस में जब एक रेप कांड हुआ था तब मरे मरे वहाँ पे फिर रहे थे, और जब उनको रोका जा रहा था तब भी ये घुसे जा रहे थे, क्योंकि तब उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी वहाँ पे। पर जब ये सेम काम उनके खुद के स्टेट में हो रहा है तब वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कांग्रेस के एक लीडर जो राहुल गांधी हैं वो न्याय यात्रा चला रहे हैं, जो कि इंडियन ईस्ट से शुरू हुई है और वेस्ट तक जाएगी। अब ईस्ट में ही वेस्ट बंगाल पड़ता है, फिर भी उन्होंने ना ही इसके बारे में अभी तक बात की है और ना ही इसके ऊपर कोई मुद्दा उठाया है। और चलो बात करना तो छोड़ ही दो, इंसान भूल जाता होगा, पर जब कांग्रेस के हेड यानी अध्यक्ष से जब ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो भी इसके ऊपर बात करने से मना कर देते हैं और बात को घुमा देते हैं। और ये भी वही अध्यक्ष हैं जो कि मणिपुर पर रो रो के अपने छाती पीट रहे थे। जंगल राज है पश्चिम बंगाल में संदेशखली, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। देखो, किसानों के बारे में तो हमको कुछ करना जरूरी है और उसको लीगल गारंटी देने का वायदा तो हमने किया है। मेरी पहली घोषणा ये रही, अगर गठबंधन सरकार आई तो किसानों को हम एमएसपी लागू यानी लीगलाइज्ड कर देंगे। उसको वहां पर हमेशा ये चलते रहता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट के हैं, एक तरफ टीएमसी है। तो ये चीजें राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। तो महिलाओं पे अत्याचार, नो, महिलाओं का हम कंडम करते हैं ना, महिलाओं का अत्याचार कंडम करते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कांग्रेस की अलायंस वाली स्टेट्स में हो रहा है इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैं मणिपुर पर वीडियो बना चुका हूँ और ये तो एक है, उस पर दो बना चुका हूँ। अगर आपको देखनी है तो वो जाके देख लेना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।